बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या है और वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल रैली में जो है वो निशाना बनाया गया है। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उनके ख़िलाफ़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। उनके पाँव पे गोली लगी है और उस गोली के ज़ाहिर बात है उसके साथ-साथ उनके कंटेनर पे और भी काफ़ी सियासतदान थे। मेरे अपने ज़ाती दोस्त अहमद चट्टा साहब वो भी एक इलेक्शन लड़ते हैं मेंबर नेशनल असेंबली का और ही लॉस्ट दिस टाइम। अहमद चट्टा साहब को भी गोली लगी है, 2 टाँगों पे गोली लगी। इस तरह और भी कुछ लोग हैं। इमरान खान की पार्टी के एक सेनेटर हैं, उनको भी गोली लगी है। एक यंग लड़का है, उसका जो पता चला है कि वो कह रहा है कि जिसने गोली चलाई है वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए गोली मारी क्योंकि इमरान खान साहब नफ़रत फैला रहे थे, वो नफ़रत की सियासत कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनको कत्ल की जो है वो अटेम्प्ट कर दी। अब ज़ाहिर बात है वो ये कह रहे हैं कि मैंने मेरा किसी से और कोई कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने ये सारा जो किया है ये इमरान खान के लिए, मैंने इमरान खान को टारगेट किया है। अब ये जिस जगह पे ये हुआ है, आपको याद बता दूँ कि इमरान खान ने आई थिंक 26-27 तारीख को 28 तारीख को शायद एक लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू किया था और वो इस्लामाबाद आ रहे थे। उन्होंने पहली जो डेट दी थी उन्होंने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचना था। लेकिन हुआ यूँ कि वो 4 नवंबर की बजाय उन्होंने कहा कि हम 9-10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हो ये रहा था कि वो इस्लाम लाहौर से चले तो 2 दिन उन्होंने लाहौर में लगाए। इस तरह हर शहर में 1-1 दिन लगाते जा रहे थे और किसी शहर में 2 दिन भी लगा रहे थे और कोई शाम को 3-4 बजे या 2 बजे के करीब अपना लॉन्ग मार्च शुरू करते थे, रात को 9-10 बजे लॉन्ग मार्च ख़त्म करते थे। और ये वो जीटी रोड है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो पेशावर से चलता है और कराची तक जाता है। तो ये लाहौर से इस्लामाबाद जीटी रोड के वाया आ रहे थे। तो अब वाक़यात बड़ा सीरियस है क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो अस्पताल लेके गया है। एक कोई लड़का है जिसको गोली लगी है और वो अपनी जान से चला गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन इमरान खान को जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर ले गए हैं इमरान खान को, और वो समझ रहे हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली तो वहीं कर दिया गया था, लेकिन वो बच गए हैं पाँव पे गोली लगने की वजह से। वो चीज़ें जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको किसी ऐसी जगह गोली नहीं लगी कि जिससे खून ज़्यादा बहता या कुछ इस तरह का नुकसान होता। आरजू, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। और आज इसके ऊपर अभी आप देखेंगे कि मजीद हर घंटे के बाद एक नया सिनेरियो आएगा। लेकिन इसमें जिस तरह मैं शुरू से ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है। 75 साल के डार्क दिन है। इन्होंने जाती तौर पे आरजू मुझसे पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं है, सिर्फ वो फाइलों में बना था पाकिस्तान। इन्होंने 1947 के में जो महाजरीन यहां से वहां और वहां से यहां आए, उनके साथ ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ना इसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना इसमें मजहब इस्लाम है, ना इसमें माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, ना यहाँ पे शराफत है, ना किरदार साजी है। आज एक और ये जिस तरह आपने बताया है बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो है। लेकिन आप कुछ सिनेरियो इसमें भूल गई हैं, वो ये थे कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था इनका लॉन्ग मार्च, तो वाकई ये मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूँ या बिरयानी पार्टी कहता हूँ। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। वो नाकाम चल रहा था। लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब ने प्री डिटर्मिनेशन एक स्टेटमेंट किसी के असद उमर और एक वो इकबाल साहब है उनको कह के 3 लोगों के ऊपर नाम जो दिए हैं, इंतहाई खतरनाक एक चीज बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। और मैं जो इसमें कहूंगा आपको, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, पंजाब गवर्नमेंट और खासकर इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में ही हुआ है। और दूसरे कुछ पॉइंट आप ये भूल गए कि इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने को सियालकोट के जलसे में जो वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। और यार ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर कर क्यों रहे थे यार? ये आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे। फिर आप फिर ये सारा कुछ ये खुद ही स्टेज कर रहे थे कि ये कि तबाही की तरफ जाया जाए।
अगर आपको पता था, एजाज चौधरी साहब इनके एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैंने वो चट्टा साहब जो वहां पे जो आज जख्मी है उनको एक दिन पहले फोन करके कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे भैया आप? ये ड्रामा क्यों, इस सब चीज का इंतजार? और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हामिद मीर साहब की ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा गोलियां 6 है, बंदे जख्मी जो है 14 है। और आप सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा जख्मी है। आरजू, आपके कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला हो चुका है। उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके घर पे हमला हो चुका है। गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे, हम साड़ देंगे, भस्म कर देंगे इनको। फिर अगर, और दूसरा आज मेरा क्वेश्चन है, ये कहते हैं, जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था, अगर इनको सब ये पता था, पता 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है मेरे भाई इस कंट्री के अंदर। कहते हैं फलां का नाम, कल वो एक इनका अपना वो एक सलमान अहमद उसका नाम है, वो कह रहा था जी 2 दिन पहले कि मुझे कॉल करके 2 सहाफियों ने कहा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई पाकिस्तान में तो 25 करोड़ लोगों का नाम हिट लिस्ट में है। मुझे बताया कि फलां बंदे की जिंदगी वहां पे सेफ है, बताया कोई बंदा? जब 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं, जब वहां आपने ना पाकिस्तान बनाया है, लोगों के साथ ड्रामा रचा रखा है आपने, और उसके बाद ये देखिए, उसमें मैं आरजू ये कहूंगा ये कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका? पाकिस्तान का। और सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में? क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो, आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे तो उससे गिर पड़ के किसी के पांव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं जी हाँ जी गोलियां, जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने अपना एक वीलॉग लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था भाई ये इतने ही लोग इकट्ठे होते हैं जिस तरह पंजाब के अंदर बसों के अड्डे पे बंदरी वो रीच वाला तमाशा करे तो 500-600 पंजाबी तो वहां भी खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और उतने लोग ये आजकल लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके साथ कही आरजू, उन्होंने कहा कि मैं इनको बताना चाहूंगा ये पंजाबी वो कौम है, पहाड़ों से जब पठान आते थे उतर के तो उनको रिसीव करते थे, स्वागत उनका करते थे, उनको वेलकम करते थे, हाथ डालते थे और पानीपत ले जाते थे, वहां कहते थे अब अपनी जंग खुद ही लड़ लो। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज आया, घोड़ा आया, तो वो दूसरी साइड से आ गया ना, वो सूरत से आ गया, गुजरात से। तो ये पंजाबी कंफ्यूज हो गए, भाई पहले तो पहाड़ों से उतरते, ये कहां से आ गए? फिर उन्होंने उनको भी वेलकम किया, उनको रिसीव करके तो अफगानिस्तान ले गए, तो कहने यहाँ अपनी अपनी जंग लड़ लो भैया। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे हैं ये लड़ाके नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था आरजू, अगर इस लॉन्ग मार्च में किसी साइकिल का टायर फट जाए तो 200-300 बंदे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूं ना, मैं खुद पंजाब से हूं आरजू। हम लड़ाइयां नहीं करते,
और मैं खुद इस चीज में बिलीव नहीं करता जाती तौर पे। अगर मैं आज मैं कहता हूं, मैं तशद्दुद पे, इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मैं बल्कि कंडेम करूंगा, जो कुछ भी हुआ है कंडेम करूंगा। बल्कि मेरी ज्यादती है, मैं अरशद शरीफ की लाश पे आपने सियासत की है, लेकिन चैनल 5 की बच्ची जो कंटेनर से गिर के मरी है, उसके ऊपर आपने सियासत नहीं की है। 14 साल का बच्चा मरा है, उस पर सियासत आपने नहीं की। वो मजदूर मर गया है, एक कमरे में रहता है, जो आपके ट्रक के ऊपर से गिर के मरा है। उसकी बीवी और बच्चे कल चीखे हैं कि हमारा 5,000 रुपए के मकान में कमरे में रहते हैं, हमारा कुछ किया जाए। उनके लिए कुछ नहीं। आप इस कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के। इस मुल्क के अंदर दो कानून है हर चीज के। अरशद शरीफ को आपने हीरो बनाया है, उसके कहा आप उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उस बच्ची का क्या कसूर था भाई जो चैनल 5 की मर गई है? आप उसको तो देखते नहीं। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊंगा आरजू, आज हम जो कुछ भी कह लें, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना सिवाय तबाही के, बर्बादी के। वजह यह है सियासी जो हादसात होते हैं। आपने लियाकत अली खान का मर्डर देख लिया, कुछ हुआ? बेनजीर के कत्ल हुआ, उसका कुछ देखा आपने? बल्कि ये आज आपके सारे कई ये जो लौंडे लपाड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको जॉन एफ कैनेडी के साथ मिला रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। इब्राहिम लिंकन का भी जो कत्ल हुआ था, ये कुछ भी इसका नहीं होगा। इन्होंने तो कह दिया ना, गलत किया इन्होंने जो अंदर से बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ। भाई शहबाज शरीफ तो बैठा है वहां इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ के 20 उसके अपने इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई इख्तियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो पुलिस आपकी अपनी है, चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है वहां पे, तो आप किस तरीके से उनको ब्लेम कर रहे हैं? बल्कि आपने सर बहुत ज्यादा है सर, प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं, जिनकी वजह से वो रिपोर्टर जो थी चैनल की, वो बेचारी उसी वजह से उसको धक्का दिया गया कंटेनर पे चढ़ने से रोकने के लिए। और साथ साथ जो है कई और दूसरी गवर्नमेंट ने अलग प्रोटेक्शन दी हुई है। इमरान खान के पास तो बहुत ज्यादा गार्ड्स है, कहा जाता है किसी हद तक 3,000 या 2,000 लोग हैं जो इमरान खान के आरजू, मैं आज के वाकये से थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूंगा। मैं उसकी वजह यह है कि खान साहब देखें, अगर आप स्वाति साहब को, आजम स्वाति साहब को थोड़ा सा पीछे हफ्ता पहले लाने जाना चाहूंगा, 10 दिन, आजम स्वाति साहब को ट्वीट करने पे अरेस्ट किया जा सकता है। तो फिर जब ये कहते हैं कि मैं मुजीबुर रहमान हूं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब ये कहते हैं कि इन्होंने एक आर्मी चीफ का नाम लेके कहा है कि वो करप्शन को प्रमोट करता था, वो करप्शन उसके मैंडेट में, करप्शन उसके अकाउंटेबिलिटी उसके मैंडेट में, उसको क्यों लाइसेंस दे रखा है आपने? यही बात अगर टीएलपी वाले जुलूस लेकर इसी वजीराबाद पहुंचे थे, तो इन्होंने डू और डाई करके उनको आगे से उनको घेर लिया था। इनके कंटेनर के ऊपर भी तो उमर बिन मारूफ लिखा है। ये भी तो सुबह शाम चैलेंज करते हैं कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो इसका जवाब कौन देगा? और आज मैं देख रहा हूं आज कि वो कहां गई वो जो फौज कहते हैं दुनिया की 5वीं 6ठी या 4थी पता नहीं सबसे बड़ी फौज है, वो एजेंसी जो है मुसाद के बाद सबसे बड़ी एजेंसी, वो आज किधर है भाई? वो किधर है आज? और देखिए ये मुल्क में आज 1 मिनट के लिए आरजू आंखें बंद करके सोचें, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे पाकिस्तान के बारे में? कि एक ऐसा मुल्क जो है जिसको खुद ही लोगों ने आग लगा दी, अपने घर को ही आग लगा दी, जिनको किसी फॉरेन कंट्री को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने बिल्कुल, वैसे जाती तौर पे सोचा जाए तो खान साहब की जो मिसाल मुजीबुर रहमान वाली है, वो किसी हद तक है, ठीक है। मुजीबुर रहमान को भी आपने खुद, आज बल्कि मैं कल हिस्ट्री जब पढ़ता हूं तो 1947 के फौरन बाद आपने बंगालियों के बारे में नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया था। इस पंजाबिस्तान के अंदर मुसलसल ये कहा जाता था कि ये बंगाली बोझ हैं, वहां पे हर साल सैलाब के बाद तबाही फैलती है और हमारे रिसोर्सेज वहां बर्न हो रहे हैं, हमें वहां उनसे जान छुड़ानी चाहिए। और 60s में तो खुल के कहना शुरू कर दिया था इन्होंने कि इनसे जान छुड़ाओ बंगालियों से। तो आप मुझे ये बताएं, आज आप अब फिर क्यों ये सारा कुछ अगर देखने के बावजूद, ये वाहिद एक कौम है जिसने कुछ नहीं सीखा, और ये एक वाहिद कौम नजर आ रही है जो खुद कहती है कि हमें तबाही चाहिए। वाहिद एक ऐसी कौम है जो कहती है हमें तबाह होने दो भाई, हमें तबाह होने दो।
मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूं। और आज जिस तरीके से अभी मैं आपके इस वीलॉग में आने से पहले जो चीजें देख के आ रहा हूं कि किस तरीके से पीटीआई के जो लीडरान है गले फाड़ फाड़ के लोगों को कह रहे हैं कि इधर आग लगा दो, उधर निकलो, उधर हमला कर दो, घरों के ऊपर अटैक करो लोगों के जाके। यार ये क्या सोच रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और अच्छा, मैं दूसरा एक सिनेरियो एक और भी पेश करना चाहूंगा आरजू। ये कर रहे हैं, दुनिया वैसे ही फिटीग्ड है। कल परसों मैं एक बैठ के मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें डिस्कस किया जा रहा था कि दुनिया कोविड के बाद वैसे ही फिटीग्ड है। दुनिया पूरी दुनिया के लोग इस वक्त डिप्रेस हैं। अब उस पे आप, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ा शॉक था पूरी दुनिया के लिए। कई हमने दोस्त, प्यारे, अजीज, हमारे रिश्तेदार कई फौत हुए हैं उनमें। वी आर स्टिल इन मॉर्निंग फॉर दैट, उस प्रोसेस में है। उसके बाद अभी तक आपका सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रही है। उसके बाद यूक्रेन वार है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं। आपकी फूड सेफ्टी का इशू है पूरी दुनिया में। इन्फ्लेशन आपकी कंट्री के अंदर 26.5 है, और उसके बावजूद आपके लोग चाहते हैं कि हम तबाह होना चाहते हैं। सर एक बात और है, एक चीज, जब इमरान खान ने 2014 में इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू किया था और इस्लामाबाद आके बैठ गए थे, तो कहा जाता है कि फेस सेविंग के लिए इनको दिया गया था एपीएस स्कूल के बच्चों की कुर्बानी। ये बात बहुत लोग कहते हैं। क्या इस वक्त भी इमरान खान फेस सेविंग ही ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज अटैक जो है वो किया गया या करवाया गया, ताकि अब इमरान खान को फेस सेविंग मिल जाए? लेकिन मेरा ये पूछने वाली बात ही है कि वो भी एक अलमनाक वाकया था। मेरा आज ये क्वेश्चन मार्क है कि कभी ये जिसने भी किया, करवाया, या जिस तरह भी हुआ है, क्या वो किसी और मुल्क से है तो पाकिस्तानी। ये जो लोग कहते हैं आज गिराओ, जलाओ, उड़ा दो, तबाह कर देंगे, रिजाइन दे दो, हम बंदूकें लेकर इकट्ठे हो रहे हैं। आपको पता केपीके के वजीर ने अगले दिन कहा है हम बंदूकें लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सारे लाइसेंस शुदा है, लाइसेंस याफ्ता है। तो उसका इरादा क्या है? कौन है लोग? इनका ये चाहते क्या है इस सारे सिनेरियो में? आरजू जो भी कर रहा है, विक्टिम कौन है? वो पाकिस्तान है। आम आदमी है सर, आम आदमी। इनको मैं ये बताना चाहूंगा, आपके जो पीटीआई के जो लौड़े लफाड़े हैं, ये तो अभी बच्चे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके लीडर की तरह का एक लीडर बहुत ज्यादा पॉपुलर था, भुट्टो साहब। उस पार्टी ने एक दूसरे को सलाम अर्ज करना छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते थे वो, जब इतने आशिक थे वो। भुट्टो जिंदाबाद कहते थे, जिए भुट्टो कहते थे। जब एक दूसरे को कहते थे वो सलाम, एक दूसरे को सलाम नहीं भेजते थे, वो कहते थे जिए भुट्टो। वो इतना इश्क था उनके साथ। तो ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये करने वाली है कि ये देखना क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में क्या देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी मैं चलें ठीक है, मैं कहता हूं अगर ये पॉपुलर है इनको दे दो। इनका देखें उस्मान बुजदार साहब, मुराद सईद साहब, इनके देखें इनके जो वो कहते हैं नौरतन, देखें इनके हीरे, इनके जो देखें। ये चाहते हैं कि वो फराह गोगी को बना दिया जाए, फिर दोबारा उसी तरह की 5-6 फराह गोगियां आ जाएं, कुछ 5-6 और उस्मान बुजदार आ जाए वहां पे मुराद सईद जैसे बच्चे जिनके भी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, और उनको बैन कर दिया था। वो आपके कम्युनिकेशन टेलीकॉम, आपके वो मिनिस्टर थे मवासलात के, और चाइना ने उनका वीजा बैन कर दिया था, उनका और बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब। तो ये क्या चाहते क्या है, मुझे मेरी समझ से बाहर है यार। वैसे ये चाहते हैं कि किसी एक दिन ऐसा आए कि ये खुद ही पाकिस्तान को आग लगा के तो बस ये कहें यार ठीक है, गलती हो गई थी 1947 में, उप्स। ये मेरे ख्याल में तो यही चाहते हैं। सर इनकी रैली पहले कहा जा रहा था लॉन्ग मार्च इनका एक वीक के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, फिर इन्होंने कहा 3 तारीख को पहुंचेंगे, फिर इन्होंने कहा कि ये 12 तारीख को पहुंचेंगे, फिर फवाद चौधरी ने कहा कोई पता नहीं कब पहुंचेंगे। और आज जो कुछ हुआ है, बहुत लोगों का कहना है कि फेस सेविंग है इमरान खान की या नहीं आरजू, मैं उसके पीछे बताता हूँ आज आपको स्टोरी क्या है। ये कैट वॉक शुरू हो रखी थी ना, इन्होंने, ये स्लो थे, इनकी स्पीडें बहुत है। ये आरजू, ये मैकियावेली है, ये मैकियावेली को मानने वाले हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं आरजू, आपको पता नहीं इनका। ये स्पीड स्लो सिर्फ इसलिए थी, आपके आर्मी चीफ की समरी का वेट हो रहा था। इनको जिस दिन उसका वेट कर रहे थे कि अगर हमारी मर्जी का नाम नहीं आता तो इन्होंने हवा की स्पीड के जरिए पहुंचना था। और इनका एक ये भी प्लान था कि इस रवाद से इस्लामाबाद की तरफ ना जाया जाए, पिंडी की तरफ जाके एक इदारे के इंस्टीट्यूशन के बाहर जाके लाखों लोग खड़े किए जाए। ये भी इरादे थे।
ये ना भूले, ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए दे आर डिटरमिन्ड है। और वो लाखों लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये 10,000 लोग लाके 2 लाख लोगों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। क्या चीफ तो क्या कहा, वो क्या क्या कहते, क्या पिद्दी का शोरबा। 126 नंबर वाली अदालतें हैं दुनिया में ये। इनके मैं तो ये हर चीज में सियासी बयान है, वो भी एक सियासी बयान है ये आरजू। मैं सीरियसली डिसअपॉइंटेड। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, लैंड ऑफ द प्योर जिन्होंने बनाई ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है व्हाट इज द लैंड ऑफ द प्योर। ये ख्वाब क्या थे, ये क्या चीजें थी। मुझे तो दुख होता है, अफसोस होता है। अब हक है, और मैं पाकिस्तान फौज का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का मदाह हूं। मदाह इसलिए हूं कि एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो आपकी एग्जिस्टेंस का वो जिनके पास जिन्होंने वादे किए, और ये सारा तजर्बा उन्होंने किया। ये प्रोजेक्ट इमरान उनकी पैदावार है, पता नहीं क्यों नहीं उसको संभालते। पाकिस्तान के साथ वफाक करनी चाहिए। इस वक्त टाइम आ चुका है कि उनको चाहिए पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। अब क्या होगा सर आपके ख्याल से? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, अब इस अटैक के बाद जो है अब कौन आगे जाता नजर आ रहा है? मतलब इमरान खान तो इल्जाम लगा देंगे एस्टेब्लिशमेंट पे भी, गवर्नमेंट पे लगा भी, दिया और भी हर किसी पे। नहीं लग चुका है। उन्होंने बुला के बाहर जो है उमर साहब को, असद उमर साहब को जो उन्होंने कहा है, वो जो 3 नाम है, तीसरा नाम किसका है वहां उसमें? लेकिन उसमें तीसरा नाम उन्हीं के दे दिया ना उन्होंने नाम। और खासकर जो है, देखे मैं हैरान, उनकी दाढ़ी मूछे नहीं है, कहते हैं तीनों लोगों पे FIR कराएंगे। हाउ डेयर यू थिंक अबाउट इट, हाउ डेयर। लेकिन जिनका नाम तीसरा लिया है, अगर उन्होंने अगले 24 या 48 घंटे के अंदर सीरियस ना लिया, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई स्टेप ना लिए, तो फिर दुआए खैर है। फिर उसके बाद इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर इन्होंने पेशावर के अंदर एक सेंसिटिव आपके सिक्योरिटी इदारे के घर पे हमला किया, तो फिर हर शहर में करेंगे, हर सूबे में करेंगे। इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, और फिर ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। उसके बाद फिर जो है अगला यही स्टेप है। जिस तरह पे कौमें नीचे जाती हैं, तो आपको पता ही है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप चीजें जाती हैं। यहाँ पे तो फिर आपको पता ही है कि घरों में डाके पड़ेंगे, बिजलियां बंद होंगी, और डॉलर और करेंसियों के हालात जो आपको पता ही है। आपके अगला मैं क्या बताऊं, आपने देखे हैं दुनिया के सिनेरियो।